नमस्कार, हिंदी पीडीए चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अनेकार्थक शब्दों के बारे में। अनेकार्थक शब्दों से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले जानते हैं अनेकार्थक शब्द क्या हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो साथियों, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें ही अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है आपका, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है। अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है। अब अली क्या है, इसका अनेकार्थी शब्द क्या है? पहला विकल्प दिया गया भंवरा है, कोयल है। भंवरा है, आम्र है, कोयल है, सुक है। इस तरह से विकल्प दिए गए हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें अगर ध्यान से बात करें तो 4 विकल्प हैं। भंवरा कोयल, भंवरा आम्र, कोयल सुक, कोयल अज। यहाँ ये चारों विकल्प दिए गए हैं। इसमें अली पूछा गया है। अली का अनेकार्थी शब्द क्या है? अली शब्द का। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। अली का अनेकार्थी शब्द है भंवरा और कोयल। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अमुद्रा है, मुद्रा का एक अर्थ है रूप, भाग, पर्वत, गोद। मुद्रा होती है जैसे शांत मुद्रा, उदंड मुद्रा। तो मुद्रा एक तरह का रूप है। तो आप यहाँ पर ए विकल्प सही कर सकते हैं। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। एक अर्थ जो है शब्द के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ आपको बताना है जो यहाँ फिल करना है आपको। तो इस तरह से यहाँ रस, आनंद। रस जो है उसका एक अर्थ है आनंद। अब दूसरा अर्थ ढूंढना है। जीभ है, रसीला है, रस्सी है, सार है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है सार है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जीभ भी नहीं होता, रसीला भी नहीं होता, रस भी नहीं होता, सार सही शब्द है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आब शब्द का अर्थ नहीं है। आब शब्द का अर्थ नहीं है पानी, कांति, प्रतिष्ठा, शंख। तो यहाँ देखें, आब शब्द जो होता है उसका अर्थ पानी भी होता है, कांति भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है। शंख जो है आब शब्द का अर्थ नहीं होता है। डी विकल्प आपका सही है। तो चौथा विकल्प आपका सही हो गया, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टीका शब्द का अर्थ नहीं है सिर का एक आभूषण, आलोचक, व्याख्या, राज तिलक। तो टीका शब्द का अर्थ नहीं है सिर का एक आभूषण होता है टीका, आलोचक भी होता है, व्याख्या भी होता है और राज तिलक भी होता है। यहाँ 4 होते हैं लेकिन इसमें आलोचक जो होता है किसी की आलोचना करता, अच्छाई या बुराई बताता है। इसका अर्थ टीका नहीं होता है। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी विकल्प को आप सही कर सकते हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी उत्तर सही है। आलोचक एक दोष और अच्छाई को बताने वाला, अच्छी बुरी बातों की तुलना करने वाला व्यक्ति होता है। तो आलोचक टीका का अर्थ नहीं देता है। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है चिन्ह, गोद, भाग्य, अवयव। अब यहाँ अंक दिया गया है। अंक जिसका अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है। तो अंक का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? अंक चिन्ह होता है, अंक गोद होता है,
अंक भाग्य होता है, लेकिन अवयव नहीं होता है। तो यहाँ डी विकल्प है, अंक का अर्थ अवयव नहीं होता है। डी विकल्प आपका सही है। अंग जो होते हैं, अवयव अंग का अर्थ देता है। अंग, शरीर, टुकड़ा, अंश, भेद, पक्ष, सहायक, भाग, हिस्सा। तो यहाँ आप देखें, भाग और हिस्सा है, सहायक है, पक्ष है, भेद है, अंश है, टुकड़ा है, शरीर है, अंग है। ये सभी अवयव के अनेकार्थी शब्द हैं। इस तरह से अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। आँख, अली, अक्षी, अक्ष। अंग, अवयव, अंश, शरीर। अंग, अवयव, अंश, शरीर। कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा। नाक, स्वर्ण, नागकेसर, इज्जत। यहाँ प्रश्न था, अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो आपका सही विकल्प जो है वह अंग, अवयव, अंश, शरीर। ये अवयव के सभी अनेकार्थी शब्द सही दिए गए हैं, जो सही है। बी विकल्प आपका सही है। अगर ए विकल्प में देखें, आँख, अली, अक्षी, अक्ष, तो यहाँ पर जो है आँख है, अक्षी है, अक्ष है, सभी आँख के अनेकार्थी अर्थ हैं, जबकि अली जो है आँख का अनेकार्थी नहीं है, अली। इसी तरह से कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा जो है कान का अनेकार्थी नहीं है। नाक, स्वर्ग, नागकेसर, इज्जत, ये सभी आभूषण हैं। और इस तरह से यहाँ देखें, नाक, इज्जत ये होते हैं, नागकेसर, स्वर्ग यहाँ अनेकार्थी नाक का नहीं है। इस तरह से आपका 7वां प्रश्न सही विकल्प बी हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, तारक का अनेकार्थी शब्द नाव होता है। क्या होता है? नाव होता है। दूसरा अनेकार्थी शब्द होगा, अब दूसरा अनेकार्थी शब्द आपको बताना है तारक का। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि तारक का सही अनेकार्थी होता है तारा। क्या होता है? तारा। डी सही हो जाएगा। तो आप डी उत्तर जब लगाएंगे तो आप देखेंगे सार किसका होता है? रस का। ताम्र किसका होता है? तुरंग किसका होता है? लेकिन तारा जो है तारक का अनेकार्थी अर्थ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? उद्योग साधारण, सरल, रोजगार, कारखाना। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। उद्योग का सही कारखाना होता है अनेकार्थी, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द को चुनना है। अनेकार्थी शब्द, पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पानी इनमें से किसका अर्थ नहीं देता? इज्जत का, चमक का, संजीवनी का, जल का। गलत विकल्प का चयन करना है। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो गलत विकल्प क्या होगा? चमक होता है पानी का अर्थ, इज्जत भी होता है, जल भी होता है। चमक होता है जैसे सोने का पानी चढ़ाना, इस तरह से कहते हैं। इज्जत, मान सम्मान, पानी बचाना, इज्जत। और जल पानी होता है। संजीवनी जो है यह गलत विकल्प दिया गया है, तो आपका सी विकल्प यहाँ चयनित कर लीजिए। सी विकल्प आपका जो है चयन कर लीजिए, संजीवनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द के संबद्ध नहीं है? काल शब्द से संबद्ध नहीं है। अब इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो काल से संबद्ध नहीं रखता, संबंध अपना नहीं रखता? वह कौन सा शब्द है? समय काल कहलाता है, मृत्यु को काल कहते हैं। दुर्भिक्ष, जो दुर्भिक्ष होता है यह भी काल कहलाता है। तो दशा शब्द यहाँ जो काल से संबंध नहीं रखता है
बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं रखता। अब सारंग क्या होता है, उससे संबंध नहीं रखता। मोर, कोयल, पपीहा और तोता। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा तोता। कोयल को भी सारंग कहते हैं, पपीहा को भी सारंग कहते हैं, सांप को भी सारंग कहते हैं और मोर के भी सारंग कहते हैं। इस तरह से तोता जो है इसे सारंग नहीं कहते हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर आपका तोता, आपका तोता सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हर से संबद्ध नहीं है, संबद्ध नहीं है। विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी। अब हर से जिसका संबद्ध नहीं है वह कौन सा शब्द है, तो हरि से संबद्ध नहीं है किसका, विष्णु को हरि कहते हैं, बंदर को हरि कहते हैं, सूर्य को भी हरि कहते हैं, नदी को हरि नहीं कहते हैं। इस तरह से यहाँ भी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नदी, नदी जो है हरि का अर्थ नहीं देता है, नदी हरि का अर्थ नहीं देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन, अनल, अनिल, वात, समीर। अनल, अनिल, वात और समीर, 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से जो सही शब्द है, जो पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको सही पर उत्तर बताना है। सही क्या है, अनल जो है, अनल, अनल पवन का नहीं है बल्कि अग्नि का होता है। बाकी सभी पवन के पर्यायवाची हैं या अनेकार्थी हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए उत्तर आपका सही हो रहा है। ए में आपका उत्तर होगा अनल। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची है। अब बिजली का पर्यायवाची बताना है आपको। राव, केसी, सौदामिनी, ईसु। तो यहाँ बिजली का जो पर्यायवाची है वह है सौदामिनी। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कल, केस, गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। कल, केस, गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को अलग कीजिए। अब यहाँ देखिए, कल है, केस है और गुरु है। तो बीता हुआ दिन, बाल या बड़ा, सुंदर विश्वसेना, कार्यकरण बृहस्पति, बाल मशीन निशान। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा वह विकल्प है बीता हुआ दिन। बीता हुआ दिन। कल, केस, गुरु अनेकार्थक शब्दों को उचित विकल्प को छांटिए। बीता हुआ दिन, बाल और बड़ा, यह सही हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ ए विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुगंध, गौ, बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसका अर्थ है। सुगंध, गौ, बसंत ऋतु शब्द, नायिका, सुरभि, सुवर्ण, हंस। तो किसका अर्थ है, निम्नलिखित में से किसका ये सभी अर्थ है। जो ऊपर अर्थ दिया गया है, नायिका का अर्थ है, सुरभि का अर्थ है, सुवर्ण का अर्थ है और हंस का अर्थ है। तो आपको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प आपका हो जाएगा सुरभि का अर्थ है सुगंध। सुरभि मतलब गौ, सुरभि मतलब बसंत ऋतु। इस तरह से सुरभि, यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी पर आप अपना सही उत्तर लगा सकते हैं। तो बी उत्तर यहाँ लिख भी सकते हैं। बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। अब घन एक शब्द है जिसका अनेकार्थक शब्द समूह बताया गया है। 4 विकल्प हैं। बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। बादल, हाथ, बगीचा, भारी। हथौड़ा, अधिक बड़ा। बादल, घटा, अधिक बड़ा। हथौड़ा, भारी बादल। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से घन का अनेकार्थक शब्द समूह है पूछा गया है।
अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? हथौड़ा है, घन का हथौड़ा होता है, सही है। अधिक बड़ा भी होता है, घन अधिक है। बादल भी है, घटा भी है। तो घन के लिए यही विकल्प सबसे सही है। बगीचा घन के लिए नहीं होता है। और पहले में बादल, घटा, भारी, भारी नहीं होता, घन हथौड़ा होता है। तो यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प, हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल और घटा। अगला प्रश्न है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? सूर्य के अर्थ में, पक्षी के अर्थ में, कनकौआ के अर्थ में, वादक के अर्थ में। तो क्या पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपको इसका सही विकल्प बताना है। तो जो सही विकल्प होगा वादक, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। वादक के अर्थ में पतंग प्रयोग नहीं होता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक का अनेकार्थी शब्द होगा विष्णु, कामदेव, संख्या 64 के पास से। अंक का अनेकार्थी शब्द होगा विष्णु, कामदेव, संख्या 64 के पास से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से संख्या जो है, सी विकल्प जो है, यह अंक का अनेकार्थी नहीं होगा। अंक का अनेकार्थी संख्या नहीं होगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से साथियों, आपकी परीक्षा के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस तरह और किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो उसको हम दे सकते हैं। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो हमसे आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर ही कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे हिंदी पीडिया सर्च करेंगे तो आपको हिंदी पीडिया ऑनलाइन क्लासेज अपने आप चैनल मिल जाएगा। तो आप वहां से भी सीधे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, सब्सक्राइब हो सकते हैं। इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक। इसी तरह मिलते रहिए अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।